तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से है, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और a माइनस ए, वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। आज क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है a और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स निकालने हैं। एक्चुअल में ये हम पढ़ चुके हैं कि एक सिमेट्रिक पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। एक निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और एक निकालना है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, यहीं पे इजी हो जाएगा। ए ट्रांसपोज क्या रहने वाला भाई, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। रोज के कॉलम बना लिए। तो पहले निकाल लेता हूँ a प्लस ए ट्रांसपोज। हाँ जी, 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी में प्लस किया माइनस बी 0 हो गया, माइनस ए में a ऐड किया 0 हो गया, 0 में 0 ऐड किया 0 हो गया, c में माइनस सी ऐड किया 0 हो गया, माइनस बी में b ऐड किया 0 0 0। यानी a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ गया, 0 आ गया। 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स। तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी इट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी अब देखना यहाँ पे जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ, अब वो ध्यान से देखो। इसमें हमने पढ़ा है, अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे, हर मैट्रिक्स को हम दो का सम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस का, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो मैंने इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट निकाला, ये कौन सा पार्ट होता है, ये इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट था। ये क्या आया, ये आया 0। ये था ही प्रेजेंट, यहाँ पे था ही नहीं प्रेजेंट। इसमें सिमेट्रिक पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और याद करो पिछली क्लास में मैंने बोला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान एक ये भी थी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसलिए यहाँ ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए ट्रांसपोज और फिर उसका हाफ। तो a माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखना तुम, 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस ए प्लस का हो गया 2a, b माइनस माइनस b 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस का 2c हो गया, माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c 0 माइनस 0 0। अब इसका हाफ कर लिया। अब इसका हाफ कर लिया हमने, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। हाफ करने पे जहाँ जहाँ 2 था अंदर 2 से डिवाइड कर दिया, ये रह गया 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। तो ये आप देख सकते हैं कि हट के यही चीज़ आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि ये है स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ही प्रेजेंट है और वो ये है। तो यहाँ पे इसके दोनों हिस्से हमने फाइंड आउट कर लिए, दोनों पार्ट्स निकाल लिए। कौन कौन से पार्ट्स, सिमेट्रिक पार्ट एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी में आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें भी यही करना है आपको, हर मैट्रिक्स के दोनों पार्ट निकालने हैं। You have to find both the parts of each matrix given in question number 10. That is, you have to find half of a plus a transpose and half of a minus a transpose. Question is, express the following matrices as sum of symmetric and skew symmetric. You have to express a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. Suppose I am going for third part of question number 10. Rest part you can do at your own, because these are very easy problems and this question has been asked earlier in the final exam. So what is the matrix given to us? It is 3 3 minus 1
-2 -2 1 -4 -5 and 2. So these are the problem, these are the entries of the matrix. And now let us start by finding its transpose. Suppose this is a matrix, then what will be the A transpose? It will be 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. Now first thing A plus A ट्रांसपोज का हाफ एक ही बार में कर देता हूँ, ठीक है। हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज यहीं पे कर देता हूँ, दैट विल बी हाफ ऑफ A में A ट्रांसपोज ऐड कर लो, ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 में 3 ऐड होगा, 3 + 3 6, 3 + -2 1 -1 + -4 इट इज़ -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4. Half of this, it is 6/2 1/2 -5/2 1/2 -4/2 -4/2 and what else, -5/2 -4/2 4/2. Each element is divided by 2. Okay, so what we are getting here, tell me. You will get what you will get here. You will get the matrix. It will be half of A plus A transpose. What will be the matrix? 6/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2. So this will be your half of A plus A transpose. Similarly, you can find half of A minus A transpose, and after that you will add them up. आपने ये आ गया, इसके बाद हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हट के A ही आ जाएगा वापस। वही तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है प्रूव, कि हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई ये वाली, अब तुमने निकाल देनी हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। कर चुके हैं हम पिछली प्रॉब्लम्स में। और इन दोनों को, इसको और जो ये आएगी लास्ट में ऐड करो, हट के A आनी चाहिए, वही तुम्हें प्रूव करना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। सब्ट्रैक्ट करिए, हाफ लीजिए और इन दोनों को ऐड करके A आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अब आगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, और NDA के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं दोनों। तो उनको देख लेते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन नंबर 11, कि A और B तुम्हारे पास कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ये हमारी दो कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो मुझे बताना है कि AB माइनस BA क्या होगा अगर A और B खुद दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक की क्या पहचान होगी भाई, सिमेट्रिक की पहचान होगी कि A ट्रांसपोज A होगा, B ट्रांसपोज B होगा। इनका यूज़ करना है हमने, अभी देखना तुम। अभी इसको चेक करना है कि ये कैसी है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस सारी का ट्रांसपोज लेते हैं। AB माइनस BA का ट्रांसपोज लिया, सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है। AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अब जब प्रोडक्ट हो रहे हो तो प्रॉपर्टी याद करो। प्रॉपर्टी में मैंने बोला था कि बाद वाला पहले आ जाएगा प्रोडक्ट में। इट विल बी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है जी। B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा भाई, B के। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के, सिमेट्रिक है, माइनस AB। A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, B ट्रांसपोज B के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों खुद सिमेट्रिक दी हैं। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा AB माइनस BA। यानी जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस साइन बाहर आ गया, वो चीज़ वैसे रह गई।
तो वो कौन सी वाली मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लें और माइनस साइन बाहर आ जाए सारे से, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये जो आएगी, यानी ये जो है ए बी माइनस बी ए, ये कौन सी है, ये खुद स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस साइन बाहर आ गया। तो इट्स आंसर इज ए ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। ओके, नाउ लास्ट प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए मैट्रिक्स दे दी गई है। क्या दी गई है मैट्रिक्स? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, और ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये आई के बराबर दे दिया है। तो आपको अल्फ़ा बताना है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर π/6, π/3, पाई एंड 3π/2। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, ए लिख दिया मैंने, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये किसके बराबर दिया है भाई? ये दिया है एंटी मैट्रिक्स के बराबर 1 0 0 1। कितना आ गया? यह गया 2 कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा 0, 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। इक्वेट किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों, पहली एक्सरसाइज में बताया इक्वल करना पड़ता है। ये आ गया 1, 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर, कॉस अल्फ़ा 1/2। तो भाई कहाँ पे आती है वैल्यू कॉस की 1/2? आप तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अल्फ़ा हो गया कॉस इन्वर्स 1/2। कहाँ आती थी कॉस की वैल्यू 1/2? कॉस अल्फ़ा 1/2 आ रहा है क्योंकि, तो अल्फ़ा कितने डिग्री होगा? याद करो, आपको याद होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 1/2 आती थी ऑन 60 डिग्री। तो यानी इसका आंसर π/3 रहने वाला है। कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन बी। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट था ट्रांसपोज का, कंसेप्ट था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, वो कंक्लूड होता है। अभी इससे आगे जो पार्ट आना है उसमें हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखना है। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, समझने वाला पार्ट है। उसमें मैं आपको डेली 1 या 2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और फिर आपको उसको कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, तो उसको ज़रा ध्यान से समझना है। ये ईजी एक्सरसाइज है, तो यहाँ तक आज आपने अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग जो भी 3.3 से पहले के एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ तक आपने अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आगे चलेंगे विद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और किस तरीके से हम उसको निकालने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू।